थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है जीवन के 3 मंत्र हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। ये 3 मंत्र को फॉलो कीजिए, मतलब इसको अपनाइए अपने जीवन में और खुश रहिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए कि किसने एक मानक होम इंश्योरेंस पॉलिसी लाने का फैसला किया है। तो कौन है जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आ रहा है? वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कि हम IRDAI के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, किसने रेलवे के माल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक विशेष पोर्टल यूज़ किया है? तो वो कौन है? पीयूष गोयल जी। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, उसे देखिए। भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 74 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। तो ये कब मनाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 जनवरी 2021 में मनाया। मतलब 6 जनवरी को हमेशा ये हर साल मनाता है और इस बार इसकी एनिवर्सरी कितनी थी? तो 74 नंबर की थी। और 6 तारीख को एक और दिन हम मनाते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फिन। जो ऑर्फिन होते हैं, जो बच्चे अनाथ होते हैं, ऑर्फन उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं के खिलाफ, मतलब उनको ऐसा ना हो उनके लाइफ में कि वो ऑर्फन जीना पड़े, क्योंकि पेरेंट की वैल्यू सब जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? तो हेमा कोहली जो हैं, उन्होंने किस राज्य के लिए शपथ लिया है? तो तेलंगाना। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जा सकता है और तेलंगाना भी 2014 में ही बना है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे देखें। किस विश्वविद्यालय ने अंशकालीन नौकरी पेश करने की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि अंशकालीन नौकरी दे रहा है? तो वो है आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो आपको पता होना चाहिए, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलर डोमेस्टिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है आशीष पेठे। आपको याद रहेगा, आशीष पेठे जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक बुक रिलीज हुई है, उसका नाम क्या है? इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू टूर्नामेंट एंड ऑस्ट्रेलिया के नाम से। ये किसने लिखी है? तो ये आर कौशिक जो थे, मतलब हैं आर कौशिक जी, उन्होंने इस बुक को लिखा है। क्योंकि बुक्स भी हमारे एग्जाम में आ जाती हैं, तो इतनी बड़ी बुक्स का नाम तो नहीं याद आएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि किस राज्य ने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो एम पेंशन ऐप किसने लॉन्च किया है? मणिपुर ने। मणिपुर इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेक पाई जाती है, लोकटक लेक, जो इम्पॉर्टेंट है। और इस लोकटक लेक में एक फुंदी नाम की, ठीक है, एक फुंदी नाम की घास भी पाई जाती है, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये ईस्टर्न पूर्वी उत्तर भारत की फ्रेश वाटर लेक में से सबसे बड़ी है। ठीक है, लेकिन ध्यान देगा, ईस्टर्न नॉर्थ बोलेगा तभी बताइएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे देखिए। भारतीय नौसेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है। तो नौसेना ने, अगर या फिर हमारी जो भारतीय सेना होती है, अगर इस तरह से कोई भी पोस्ट बनाती है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भारतीय हैं और भारतीय नौसेना ने बनाई है ह्यूमन राइट्स सेल। इसके कौन है? गौतम चौहान जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गौतम चौहान जी इसके क्या बने हैं? प्रमुख यानी हेड बने हैं। और किस पोस्ट पर है? तो ह्यूमन राइट्स सेल के पोस्ट पर ये हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, उसे देखिए। वो है उच्च स्तरीय समूह हाउस एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये भी एक अपॉइंटमेंट है। तो ये एक हाई पोस्ट के ऊपर है, हाई लेवल, और कहाँ पे? साउथ एशिया ग्रुप का है। और इसमें कौन बने? राम विनय शाही जो हैं वो प्रमुख बने हैं। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एशिया प्रशांत में
गूगल जो है ना, गूगल क्लाउड का एक नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट है, अगर गूगल इस तरीके से करता है कोई कार्य तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन है? करण भाजपा, नाम याद रहेगा, भाजपा की सरकारी है, तो आपको इस नाम को याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। क्या है? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभ आरंभ कहाँ किया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी अगर इस तरह के, क्योंकि प्रमोट कर रहा है हमारा भारत खेलो इंडिया, तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये कारगिल में हो रहा है। कारगिल में कहाँ है? ये लद्दाख में है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स मिलेनियर इंडेक्स, ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट? ब्लूम्स मिलेनियर इंडेक्स के तहत सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो अभी एक ब्लूम्सबेरी ने एक मिलेनियर इंडेक्स निकाला है, उसमें टॉप किसने किया है? वो है आपका एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क के पास कौन कौन सी कंपनी है पता होना चाहिए आपको। टेस्ला, स्पेस एक्स, ठीक है, इन्हीं के पास है। और साथ ही साथ हाइपर लूप की जो कॉन्सेप्ट है और इसको बनाने की बात किसने कही है? वो भी इसी ने कही है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैपिटल प्रोटेक्ट किस देश में से संबंधित है? अभी किस देश में कैपिटल प्रोटेक्ट चल रहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये यूएसए में चल रहा है। कैपिटल प्रोटेक्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते। और डोनाल्ड ट्रंप जो है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? तो 45 नंबर के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अभी जो बिडो अंकल आए हैं ना हमारे, तो वो कौन से नंबर के हो जाएंगे? 46 नंबर के वो हो जाएंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो कमला हैरिस बनी है, जो कि एक इंडियन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर किसी ऐसे बड़े पोस्ट पे भारत का कोई भी अगर अपॉइंट होता है। और ये दोनों लोग जो हैं वो टाइम्स इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर भी चुने गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी बहुत, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी न किसी में पूछा ही जाएगा। क्या है? दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन कौन किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया? ऑफ कोर्स दुनिया की पहली है तो हमारे पीएम करेंगे, यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये हरियाणा से लेके राजस्थान तक चली। तो हरियाणा के कहाँ से? तो हरियाणा के न्यू निवारी से लेके राजस्थान के न्यू मंदर तक चली है, ठीक है। आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। अगर अभी हाल ही फिलहाल में अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे होगे तो आपको भी पता होगा कि अभी पहली लाइफ लाइन ट्रेन भी चलाई गई, कहाँ पे? आसाम में, ठीक है। और अगर एक और पॉइंट आप ध्यान दिए होंगे, अभी कुछ ही दिन पहले ही 100वीं यानी 100th नंबर की किसान रेल भी चलाएगी। तो वो कहाँ से कहाँ तक चली? वो वेस्ट बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक चली है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि पहली जो किसान रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आपको पता होना चाहिए वो आपके महाराष्ट्र से लेके बिहार तक चली थी। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए, एक तो पहला हो गया पहला वंदे भारत जो ट्रेन चलाई गई थी, पता होगा वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी, तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपको पता होना चाहिए वो दिल्ली से लेके वाराणसी तक चलाई गई थी। और दूसरी जो वंदे भारत थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, दूसरी वाली थी वो भी दिल्ली से लेके कटरा तक चली थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? ये है एशिया वाटर बर्ड जनगणना भारत के किस राज्य में शुरू हो रही है? तो इम्पोर्टेंट है, पहली जनगणना है वो भी वाटर बर्ड्स की, ठीक है। तो वो कहाँ पे हो रही है? आंध्र प्रदेश में हो रही है। और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ से हो रही है। जो आंध्र प्रदेश है उसके तट को हम नॉर्दर्न सर्किट के नाम से जानते हैं। और इसको गठित कब किया गया था? और ये पहला है जो कि लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर किसी राज्य को बनाया गया, वो 1953 में किया गया था। फिर इसे रीयूनियन किया गया, मतलब फिर से इसमें संशोधन किया गया और फाइनली इसे 1956 में इसे गठित कर दिया गया। अगर आप आंध्र प्रदेश को देखोगे तो इसे हम एग बाउल ऑफ इंडिया और राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछेगा सेंट्रल का यानी केंद्र का राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। और इसकी 3 कैपिटल है, आपको पता ही होगी, कौन कौन सी है बताइए जरा। और यहाँ पे एक स्कीम अभी लॉन्च हुई थी, वो कौन सी थी? हाउस फॉर पुअर, जैसे कि हाउस फॉर ऑल है। और इसका टारगेट कब है? 2022 तक इसकी टारगेट है कि सभी को घर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, वो है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम यूपी के किस शहर में तैनात की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एनडीआरएफ की पहली जो है वो हापुड़ में एक मंड मुक्तेत जगह पे है, उससे वहाँ पे इन्हें डिप्लॉय किया गया, मतलब यहाँ पे उन्हें रखा गया है। अगर आप उससे पूछे कि एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है तो पता होना चाहिए आपको, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो कि एक्ट 2005 में आया था। लेकिन ये कब से काम कर रहा है? तो 2006 से ये काम कर रहा है। 2005 में कुछ और भी एक्ट्स आए थे क्या? बिल्कुल हाँ, जैसे मनरेगा अधिनियम भी 2005 में आया था, फरवरी 2006 में इसे लागू किया गया था, और आंध्र प्रदेश के बदरापल्ली में इसे किया गया था। और इसी नरेगा को मनरेगा में कब कन्वर्ट कर दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को कन्वर्ट कर दिया गया। और भी क्या इंपॉर्टेंट, कुछ और भी आया था? बिल्कुल, आरटीआई एक्ट तो जानते ही होंगे, तो आरटीआई एक्ट भी 2005 में ही आया था, 2009 में इसे लागू कर दिया गया था। और अभी उत्तर भारत में ही मेडिकल की फैसिलिटी दी जा रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि मेडिकल जो इंटर्नशिप होती है ना, उसके लिए भत्ते दिए जाते हैं। तो यूपी ने उनके भत्ते को बढ़ा दिया, पहले कितना था? 7,500 था, अब वो 12,000 दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए आई होप आप समझ सकते होगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, दैट इज़ वाई। आई होप। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।